आदाब साथियों, मैं हूं डॉक्टर मुस्तकिम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा गत माह यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 30 जून तक कानून को अमली जमा पहनाने हेतु जनता से राय मांगी थी, जिस पर करोड़ों लोगों द्वारा अपनी अपनी राय भी पेश की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड को किसी ने नो कहा तो किसी ने बाइकआउट किया। वहीं जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अली बाटा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केवल 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी करार दिया और कहा कि केवल चुनाव व कुर्सी को कायम रखने हेतु भाजपा देश के सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा रही है। आइए सुने और क्या बोले वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अली बाटा, और कौन कौन समाज प्रभावित होंगे इससे और क्या परिणाम हो सकते हैं इस कानून के आने पर। आइए सुनते हैं। जनाब मोहम्मद अली एडवोकेट साहब आज हमारे मुल्क भारत में एक कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लोगों में बड़ी बेचैनी सी है। हालांकि अभी मसौदा नहीं आया, सरकार ने ना उसको संसद में पेश किया कि भाई चलो इसे पारित कराएं, फिर भी एक बेचैनी सी है। तो आप क्या समझते हैं, क्या है ये, क्यों हो रहा है ऐसा? ये एक तो मैं आपको शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इसमें राय के लिए मुझे बुलाया। इसमें यह है कि आने वाले जो साल है 24, उसमें चुनाव है पार्लियामेंट का, तो उसमें वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह के ये सोचे छोड़े गए हैं। इस तरह के मामले पहले भी उठे हैं, लेकिन वो फिर दब गया है। और इसको कानून को लाना, उस पर अमल कराना और उसको पास करना पार्लियामेंट में, इस संविधान के तहत सारा काम होता है। फिर अगर पार्लियामेंट भी कुछ करती है, जैसे मेजोरिटी में है, तो उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये वहां भी पास नहीं हो पाएगा। ये तो एक सरकार का शोषा है, सिर्फ वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए। ये सन 24 की तैयारी है। सरकार की कोई ऐसे काम तो है नहीं कि ये अपने काम के आधार पर या विकास के नाम पर या लोगों को सहूलियात के नाम पर ये वोट मांग सके। तो इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, वोटों का ध्रुवीकरण करना और हिंदू मुस्लिम को बांटना, नफरत फैलाना और वोट लेना। लेकिन अब पब्लिक समझ चुकी है, वो इस झांसे में नहीं आएगी। अगर ये कानून लागू होता है, सपोज कर लीजिए, तो इससे कौन कौन लोग प्रभावित होंगे, क्या समझते हैं आप? इसमें भाई मुस्लिम तो है ही, हमारा एक पर्सनल लॉ है जो कुरान और हदीस की रोशनी में मुरतब किया गया है, लिखा गया है, और वो पूरी दुनिया में लागू होता है। खासतौर से जो हमारे गल्फ कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, वो उसी से गवर्न होते हैं। ये एक नेशनल लॉ है, इसको कोई बदल नहीं सकता, ये कोडिफाइड है। और कानून तो एक कमेटी बनी, उसने कानून बना दिया, लेकिन जो शरीयत कानून है वो कुदरत का बनाया हुआ कानून है, जो कुदरत ने कुरान के जरिए हमारे पास भेजा है खुदा ने, और जो हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है, वो उसके मातहत ये हमारे शरीयत चलती है और इसको बदलना नामुमकिन है। अच्छा, वैसे जैसे कि एक मुसलमानों को डर दिखाया जा रहा है, तो ये तो मान लें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध और जैनी सभी इसमें आते हैं। एक तो जो सबसे बड़ी इसमें बता रहा है मेजोरिटी में, एक होता है आदिवासी। उनके लिए संविधान में भी प्राविधान है कि इनके जो रहन सहन है, इनकी जो कल्चर है, इनकी सभ्यता है, आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये भारत के संविधान में है। उनकी जो कल्चर है, उनके जो रहन सहन का अंदाज है, उनके रस्मों रिवाज हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये भारत के संविधान में है। और अगर सरकार इसको छेड़ने की कोशिश करेगी तो एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा होगा। लेकिन अभी इसका जो मसौदा है वो किसी के सामने नहीं है। ये सिर्फ अभी पब्लिक को तैयारी के तौर पे एक गेंद डाल दी पाले में कि लोग इससे खेलते रहो सब। अब मुसलमान हमारे, खास तौर से जो हमारे मुसलमान हमारे भाई हैं या हमारे उल्म है, वो कुछ ज्यादा फिक्रमंद हो गए। मैं तो कहता हूँ कि भाई पहले आप इसको देखिए, परखिए, अपनी कौम को जो है निगेटिव मत ले जाइए, आप उनको पॉजिटिव बताइए। आप ये कहिए कि अगर सरकार हमारे खिलाफ कानून लाती है, शरीयत के खिलाफ, तो हम सरकार का वो कानून नहीं चलेगा, बल्कि जो हमारी शरीयत है हम अपने हिसाब से अपना रस्म रिवाज निभाएंगे। मिसाल के तौर पर 3 तलाक का मामला था, सरकार कानून ले आई। अब तलाकें ज्यादा हो रही हैं। पहले क्या होता था कि मर्द ब्लैकमेल करता था औरत को कि मैं तुझे तलाक नहीं देने का, तुझे सालों पर घर पे सड़ा दूंगा। ये एक सजा थी औरत के लिए। लेकिन अब क्या हो गया, जब से सरकार ने कानून बनाया तो एक रास्ता बन गया। अब इसमें दिक्कत क्या थी, हम एक टाइम में दे दें 3 तलाक कि मैंने तुझे तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। लेकिन इसका जो प्रोविजन था वो था 3 तलाक
अलग अलग एक एक महीने बाद 3 तलाक देना। 3 टाइम 3 बार। वो 3 टाइम देना था, एक एक महीने बाद, 30 दिन के बाद। उसमें आदमी को बीच में सोचने समझने का, सोचने का मौका मिल जाता था। तो अब जो क्या तलाक हो रहे हैं, क्योंकि हम तो वकील है, कचहरी बैठते हैं। अब अगर कोई मामला सुलझता है कैसे भी, आपसे रजामंदी से या लेन देन करके या कैसे भी डर खौफ से, तो वो एक टाइम में लिख देता है मर्द कि मैंने एक तलाक 2 महीने पहले दी थी और एक महीने पहले दी थी और एक आज दे रहा हूं, और इन्होंने तीनों तलाकों को कबूल मंजूर कर लिया है। तो कहा सरकार का 3 तलाक कानून कहीं हो गया रद्दी का टुकड़ा। ऐसे ही हमारे ये शरीफ का मामला होगा। हमारे यहाँ जो लड़की का हिस्सा होता है वो मर्द के मुकाबले पे सिंगल होता है, यानी भाई का अगर 1 रुपया है तो बहन का 8 आने होते हैं। ये क्यों होते हैं? कि उसको जहां लड़की हमारी ब्याह कर जाएगी वहां उसका हिस्सा होता है, हस्बैंड के साथ उसको हिस्सा वहां से मिलता है और अपने माँ बाप से मिलता है। तो लड़की को हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं है। तो ना हमारी, तो अगर ये सरकार कानून लाती है तो मुसलमान तो उसी पे अमल करेगा। वो चाहे लिखा पढ़ी में ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली जो मुसलमान जो शरीयत को मानने वाले हैं वो तो जी, वो शरीयत पे चलेगा और शरीयत पे अमल करेगा। या कुछ भी ले आए, वो तो जो भी कानून लाएगी वो रद्दी का टुकड़ा होगा। लेकिन ये क्या है, थोड़ी सी बेचैनी होती है लोगों के अंदर कि जैसे हमारे पहले हिबे था, कोई भी आदमी किसी को गिफ्ट कर सकता था, अपने औलाद को या जान पहचान वाले को, दोस्त को। अब सरकार ने उसमें एक क्या लगाया था फिर इसमें कि अब ये रजिस्टर्ड होगा, यानी अगर मैं 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी किसी को हिबे कर रहा हूं तो उस पर 7,000 रुपए का स्टाम्प लगेगा। तो उस टाइम हमारे उलमा नहीं बोले, जबकि उस टाइम बोलने का मामला था। ये उन्हें बोलना चाहिए था कि भाई आप क्या कर रहे हैं। ये 2002 में पास हो गया। हमारे इसी उलमा को, या हमारी जो ये मिल्ली काउंसिल है या दूसरी और जमातें हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह, उन्होंने कोई इसमें कोई कुछ भी नहीं किया। उन्हें पता ही नहीं चला क्या हो गया। नहीं, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला माफ करे भाई, प्रैक्टिकली हमारे यहाँ काम बहुत कम होता है। बल्कि कौम को उकसाने का, इन्हें बरगलाने का, डराने का, धमकाने का, ऐसा कमतरी पैदा करने के इनको ज्यादा इनके सामने मुद्दे आते हैं। इनको पॉजिटिव बताने वाले बहुत कम है, निगेटिव बताते हैं, डराते हैं कौन। अच्छा वकील साहब, इससे कौन कौन लोग ज्यादा इफेक्टिव होंगे या खाली मुसलमान ही इफेक्टिव हो रहा है, जो मुसलमान डर रहा है? मुसलमान को तो ये उन्होंने, हमारे जो उलमा कराम हैं या जो हमारे नेता बनते हैं, वो इस तरह की बात ये कर रहे हैं कि नुकसान मुसलमान को ज्यादा होगा। बल्कि सिखों का पर्सनल अपना ला है, ईसाइयों का अपना है, यहूदियों का है, जो मैंने कहा आदिवासी इनका है। ऐसे कितने पर्सनल लॉ होंगे हमारे इंडिया में? ये तो मतलब 20% लोग ऐसे होंगे जिनका कोई अपना ला नहीं है, वरना हर आदमी कहीं ना कहीं से बंधा हुआ है। अब हमारा जो है बहुत बड़ा आदिवासी, कम से कम 25 करोड़ है हिंदुस्तान में, ज्यादा हो सकते हैं। उनके अपने सब कुछ, उनकी कल्चर उनका अलग है, उसको नहीं बदल सकते हैं। कुछ हमारे जो है इलाके कानून होते हैं वो अलग है, जैसे अंडमान निकोबार, वहाँ उनका अलग कल्चर है, वो ही बदलना पड़ेगा। वहाँ के स्थानीय कुछ भी इस तरह के होते हैं कानून? जी जी, स्थानीय होते हैं उनके। अच्छा। जैसे कश्मीर था 370, अब 370 खत्म किया उन्होंने। मुझे बताया कितना भाजपा के या कितना हमारे हिंदू भाई है कश्मीर, उन्होंने वहां प्लाट लिए हो, एक दिखा दो आप। ये बेचारे जो इसको मामले को उठाते हैं, उभारते हैं और लोगों को टेंशन पैदा करते हैं। अच्छा, इससे जैन या सिख कितने प्रभावित हो सकते हैं आपको? जैनों को अपना है ला, उनके पर्सनल ला है उनका, वो भी प्रभावित होंगे। आजकल टीवी हो या अखबार हो, डिबेट हो, उसमें तो मेन मुद्दा यही है, क्या इस तरह का कोई माहौल बनाया जा रहा है इस तरह से? ये ऐसा है, एक तो जो और मुद्दे यहाँ के बेरोजगारी के, महंगाई के, करप्शन के, बड़े बड़े जो घोटाले हो रहे हैं उनको दबाने के लिए ये इस तरह के मुद्दे छोड़ते हैं। जैसे एक वो आ गई है सीमा हैदर, एक 2 पैसे की औरत, और उसको मीडिया वालों ने ऐसे बना दिया जैसे ये बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी है और पता नहीं इससे पूरा पाकिस्तान हिल गया इसके हिंदुस्तान में आने से, जबकि एक कचरा है जो वहां से हिंदुस्तान आ गया। अच्छा, सीमा हैदर मुस्लिम है या फिर हिंदू आपकी नजर में क्या है? मुझे तो जो हम एज ए वकील जो मैंने अपने इसमें कैलकुलेशन किया है, ये कोई हिंदू लड़की थी, उसने किसी मुसलमान से शादी कर ली होगी, फिर ये इसके ताल्लुकात यहाँ किसी हिंदू लड़के से हो गए, तो उसने जो है वो सीमा तो हिंदू नाम है, हैदर उसके पति का नाम है, तो वो अपने पति से उन्हें यार चलो मैं तो हिंदू बन के रहूंगी माँ और मेरे को हिंदुस्तान में मदद हो जाएगी।
अभी देखिए आप, इसको जो मीडिया ने उठा रखा है, मीडिया वालों ने सिर्फ, वैसे कुछ नहीं आयो, न शकल सूरत से न काबिलियत से। जो कहीं कोई जासूस तो नहीं हो? ऐसे है, जासूस होती है चुपचाप आती, ये जो खुलेआम आई है, हो सकता है इसके कुछ और ऐसे गुर के यहाँ हो हिंदुस्तान में जो पहले आ गए हों, जो फिर उनको यहाँ की कमजोरियां दे, यहाँ की जो जासूसी ये कराए, प्रैक्टिकली वो करें, और सामने ये अपने आप को यहाँ हिंदू बन के और यहाँ की वफादार बन के हिंदुस्तान की, यहाँ की जो कमजोरियां हैं, यहाँ की जो खुफिया रिपोर्टें हैं, ये अपने लोगों को दे, इसका पता कुछ नहीं। मोहम्मद साहब, आपने मानववाद से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।